उस सबको लिख के रखिएगा। जी जी और चूंकि वो जो मुसम्मात है जी उसका बहुत हक बनता है, जी बिल्कुल। तो इसलिए उसको जानकारी देके जी जी और राय मशवरा करके जी जी आप बैंक में डाल दीजिएगा। जी। तो ये आपके अम्मी को दे दे। जी जी मेरा कल हम लौटेंगे तो हाईएस्ट लेवल से बात करके इमीडिएट या तो तेलंगाना के पैटर्न पे और या नहीं तो से दूसरे पैटर्न पे जो भी सर्कुलर होगा हाँ, जी। वो मुहैया कराया जाएगा। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की घटना कभी नहीं होती थी। ये अद्भुत घटना है। इस तरह का घटना का कोई मिसाल आप पेश नहीं कर सकते। यही क्षण है, यही अस्थिर क्या कहना चाहिए खतरनाक दौर है जिसमें इस तरह की घटना को ईजाद किया जाता है, पैदा होता है। क्योंकि हमारा न केवल भाईचारा खतरे में है, हमारा जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो भी खतरे में है, हमारा जो मिल्लत है, इंसानियत है, वो भी खतरे में है। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, मगर सरकार का ये फर्ज बनता है कि अगर इस तरह का माहौल बनाने वाला कोई आदमी हो तो एक नजीर कायम हो, उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि कोई दूसरा आदमी ना करे। 31 जुलाई 2023 को जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ की गोली के शिकार हुए मोहम्मद असगर के परिजन से मिलने पहुंचे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव और अब्दुल बारिक सिद्दीकी। आपको बताते चले, मोहम्मद असगर जिसकी हत्या 31 जुलाई को जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ के द्वारा कर दी गई थी। हत्या के 10 दिनों के बाद भी अब तक बिहार सरकार से मोहम्मद असगर के परिजन को कोई सहायता नहीं मिल पाई है। वहीं आपको बता दें, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि तेलंगाना मॉडल पर जिस प्रकार से तेलंगाना में एक मृतक के लिए तेलंगाना सरकार ने किया है, उस मॉडल पर या फिर उससे अलग जो भी गाइडलाइन होगा उस हिसाब से, लेकिन उन्होंने पूरा आश्वासन देते हुए ये कहा कि हाईएस्ट लेवल पर बात कर बिहार सरकार की तरफ से बहुत जल्द असगर के परिजन को मुआवजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी और दिलवाया जाएगा। सिद्दीकी साहब ने मृतक असगर की मां को अपनी तरफ से 50,000 रुपए की आर्थिक मदद किया, साथ ही बिहार सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मॉडल पर मोहम्मद असगर के परिजन को भी बिहार सरकार मदद करेगी और बहुत जल्द इसका ऐलान भी किया जाएगा। हमारा जो मुल्क है, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बरका, छुटका, शोषित, दलित सब रहता है। जी जी और यही वजह है कि हमारे पुरखों ने हम लोगों को क्या सिखाया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। मिस्र, यूनान सब मिट गए जहाँ से, अब तक है बाकी नामो निशा हमारा। तो अब इस चीज को जो हमारे पुरखों ने हम लोगों को विरासत में दी जी वो तोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, मारा जा रहा है। जी मगर कितनऊ तकलीफ में हम आए हैं, जी मगर जो हमारी पूंजी है पुरखों के द्वारा रखी गई, जी उसको हिफाजत करना हमारा और आप दोनों का जिम्मेदारी है। जी जी बिल्कुल। हम कोई वैसी बात नहीं करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो पहुंचे। बेशक। भले कोई हमको तकलीफ पहुंचा रहा है तो जी। पहुंचाए, जी मगर ऐसा नहीं है। इस मुल्क में जिस तरह से सांप्रदायिक जहर फैलाया गया है और जिस तरह से उन्माद फैलाया जा रहा है, उसी का नतीजा इस तरह की घटनाएं हैं। क्योंकि इस तरह की घटनाओं से ये हमारा जो साझा विरासत है हिंदू मुस्लिम एकता का, उस पर हमला है। चाहे वो पागल आदमी क्यों न हो, आखिर उसको तो कहीं से स्रोत मिला होगा, इस एटमॉस्फेयर से उसने कुछ प्रेरणा लेकर इस तरह का काम किया होगा। क्योंकि उसमें कौम पूछा जाता है, इसलिए केवल एक कौम का सवाल नहीं है, हम सब लोग आहत हैं। क्योंकि इस तरह की घटना से मुल्क को विभाजन, एक तरह से विभाजित करने का एक साजिश, और हम समझते हैं वो विफल हो जाएगा। इस तरह की घटना कभी नहीं होती थी। ये अद्भुत घटना है। इस तरह का घटना का कोई मिसाल आप पेश नहीं कर सकते। यही क्षण है, यही
अस्थिर, क्या कहना चाहिए, खतरनाक दौर है जिसमें इस तरह की घटना को इजाद किया जाता है, पैदा होता है। क्योंकि हमारा न केवल भाईचारा खतरे में है, हमारा जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो भी खतरे में है, हमारा जो मिल्लत है, इंसानियत है, वो भी खतरे में है। क्योंकि इस तरह की घटना करने वाले कौन तत्व हैं, कहाँ से इसका इजाद होता है, आविष्कार होता है, ये भी सबको अब मालूम हो रहा है धीरे धीरे। तो इसी एक सवाल है सर, सरकार में बैठे लीडरों से ख़ास तौर पे, जो ट्रेन में हादसा हुआ, कुल 4 लोग मारे गए, आरपीएफ के एएसआई समेत, एक जो कि हैदराबाद निवासी थे। तेलंगाना गवर्नमेंट ने मुआवजे का ऐलान कर दिया, बिना कोई लाव लश्कर के, बिना किसी नुमाइश के मुआवजे का ऐलान हुआ, फ्लैट मिला, नौकरी मिला, पैसे टीआरएस पार्टी की तरफ से 2-2 लाख रुपए दिए गए एफडी करवाने के लिए। लेकिन बिहार, राजस्थान सरकार ने भी मोहम्मद असगर को सहायता किया है सर, 5 लाख रुपए राजस्थान सरकार ने भी दिया है मोहम्मद असगर के परिवार के लिए, जो जहां बैठे हुए हैं। लेकिन बिहार का होने के नाते, बिहार के सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, बिहार के ये वासी हैं, लेकिन अब तक बिहार सरकार इसमें विफल रही है। किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा बिहार सरकार की तरफ से ऐलान नहीं किया गया है। आपने सुना होगा कि कोई आदमी दरखास्त लिखने वाला भी नहीं है, डिमांड करने वाला भी नहीं है। मुझको पूरा यकीन है कि बिहार सरकार की तरफ से मतलब बिहार सरकार ने जो कार्रवाई करने के लिए होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कल्प्रिट के खिलाफ, वो तो उन्होंने राब्ता कायम किया है। और हम लोग जितने लोग आए हैं यहाँ, तो एक सामाजिक कारकुन के नाते हम लोगों से अपनी जो मदद हो सकती है वो मदद हम लोग कर रहे हैं। मगर हम बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो अभी डीएम से जो बात हुई, तो डीएम से प्रपोजल मांगा गया है, ठीक है। और डीएम ने कुछ जो मतलब लोकल लेवल पे रिलीफ की व्यवस्था होती है, उसके लिए उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट वगैरह को लिखा है। मगर जब कल हम लौटेंगे तो हाईएस्ट लेवल से बात करके इमीडिएट या तो तेलंगाना के पैटर्न पे, और या नहीं तो उसे दूसरे पैटर्न पे जो भी सर्कुलर होगा, हाँ, वो मुहैया कराया जाएगा।